नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गांवों में कलेक्टर ले सकते हैं स्कूल बंद करने का फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की नई गाइडलाइन में राजस्थान सरकार ने शहरों के स्कूल बंद किए हैं, वहीं गांवों में स्कूल खुले रखे गए हैं। आपको बता दें कि इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि गांवों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए वहां स्कूल बंद नहीं किए हैं। इसी के साथ ही शहरों में भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। यदि गांवों में जहां संक्रमण फैलता है तो वहां स्कूल बंद किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही मार्च में बोर्ड परीक्षाएं कराने के फैसले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि तैयारी रखना जरूरी है। यदि संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई तो परीक्षाएं टाली जा सकती है। इसी के साथ ही डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि गांवों में अभिभावक चाहे तो बच्चों को स्कूल न भेजे, उन्हें ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प दिया है। इसी के साथ ही शहरों में जितनी भीड़ है उतनी गांवों में नहीं है। वहीं कोविड गांवों में नहीं फैला है, फिर भी हमारे निर्देश है कि कलेक्टर स्थानीय स्तर पर जरूरत के अनुसार गांवों के स्कूल भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फायरमैन भर्ती परीक्षा 29 जनवरी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 29 जनवरी को फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 629 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 1,50,000 छात्रों ने आवेदन किया है, जिसमें रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद फिजिकल टेस्ट क्लियर होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 29 जनवरी को 2 पारी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में फायरमैन परीक्षा सुबह पहली पारी 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जबकि असिस्टेंट फायर ऑफिसर परीक्षा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं एडमिट कार्ड 15 जनवरी के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कई दिनों तक चलेगा शीतलहर का दौर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश के बाद अब 24 घंटे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आपको बता दें कि राजस्थान के 22 शहरों में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में भारी कमी आई है। वहीं खासकर पूरी राजस्थान के जिलों में तो तापमान में गिरावट महसूस की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 4 जनवरी से शुरू हुआ बारिश का दौर थम गया है, लेकिन अब शीतलहर का दौर कई दिनों तक चल सकता है। ऐसे में न सिर्फ फसलों पर पाला पड़ सकता है, जबकि रात के तापमान में भी जबरदस्त गिरावट हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक किसानों को शीतलहर से फसलों को बचाने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने लिए 3 बड़े फैसले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में जारी शीतलहर, पाले एवं ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पिराई 70 2021 और 22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने के खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर जिला परिषदों को यह राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं इस मंजूरी से राजस्थान में वर्षा जल का अधिकतम संचयन, संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड टेस्टिंग के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक जिन लोगों को कफ, बुखार, खराब गले, सांस लेने में समस्या हो या ऐसी ही तकलीफ हो जिन्हें गंध और स्वाद में समस्या आ रही हो, उनका टेस्ट किया जा सकता है। वहीं 60 साल और इससे ज़्यादा आयु वाले जिन लोगों को शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी और फेफड़ों की बीमारियां हो, उनका टेस्ट किया जा सकता है। वहीं जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं, उनका भी टेस्ट किया जा सकता है। वहीं भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर आने वाले विदेशी यात्रियों का गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्ट किया जा सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों में संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं है, उनके टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। वहीं किसी संक्रमित के कांटेक्ट के टेस्ट की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि आयु या बीमारियों के आधार पर वे खतरे वाली श्रेणी में न आ जाते हो। इसी के साथ ही वो मरीज जिन्हें होम आइसोलेशन गाइडलाइंस के आधार पर डिस्चार्ज कर दिया गया हो, वहीं कोविड सेंटर में भर्ती हुए मरीज जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हो, उन्हें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही जो लोग घरेलू यात्राएं यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हो, उनका टेस्ट भी ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में अगर किसी का टेस्ट नहीं किया गया है तो इस आधार पर सर्जरी या डिलीवरी को नहीं रोका जाएगा। वहीं अगर किसी अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे अस्पताल में नहीं रेफर किया जाएगा। इनके सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग लैब में भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ ही ऐसे मरीज जो सर्जरी और चीर फाड़ की प्रक्रिया से गुजर रहे हो और डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती महिलाओं का टेस्ट तब तक ज़रूरी नहीं है तब तक उनमें लक्षण न दिखाई दे या जब तक इसकी आवश्यकता न हो।